So the next is elevation of the boiling point. We know if we increase the temperature, then vapor pressure will also increase. Okay, so on increasing temperature, vapor pressure of any liquid will increase, and when the vapor pressure of any liquid becomes equal to the external pressure or atmospheric pressure, then liquid starts to boil, and that temperature at which vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure, that temperature is known as its boiling point. Okay, boiling point means the temperature at which vapor pressure of solution becomes equal to the atmospheric pressure. Okay, now on adding any non-volatile solid, vapor pressure of any liquid will decrease, correct? So its boiling point will increase. If we plot a graph between vapor pressure and temperature, then we can see two curves AB and DC. AB is for the pure solvent and DC for the solution. आपको पता है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय TB नॉट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय TB. एंड ऑलवेज TB इज ग्रेटर देन TB नॉट. क्यों? अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है तो क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो रहा है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के कारण, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. क्लियर है? सो TB इज ग्रेटर देन TB नॉट एंड द डिफरेंस बिटवीन दिस TB एंड TB नॉट इज नोन एज इट्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल TB. क्लियर है बेटा? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर वेपर प्रेशर कम हुआ, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, एंड दिस इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल TB. क्लियर? एंड डेल TB इज इक्वल टू व्हाट, TB माइनस TB नॉट, एंड TB जो रहेगा वो हमेशा TB नॉट से बड़ा रहेगा. क्लियर है? TB इज ग्रेटर देन TB नॉट. ओके, और ऐसा देखा गया कि सी डेल TB इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट एंड इट डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट. दैट्स वाई डेल TB इज एन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. क्लियर है? प्रूफ करने के लिए अगर पूछेंगे तो कर सकते हो आप. ओके, सो डेल TB इज इक्वल टू TB minus TB naught and we can say del TB is directly proportional to the concentration. क्लियर? अब concentration को हम यहाँ पर जिस टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं वो होती है आपकी मोलैलिटी. क्लियर? स्मॉल m. सो हम क्या बोल सकते हैं, del TB is directly proportional to concentration. It means del TB is directly proportional to its molality, small m. क्लियर है? सो del TB is equal to KB इंटू M. ये भी लिखा जा सकता है. KB क्या हो गया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया, सॉरी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ा एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज KB. क्लियर है? एंड KB जो होता है उसे हम बोल सकते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट. ओके, और इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है बेटा. दिस इज क्लियर है? KB को एग्जाम में स्पेशली पूछा जाता है. डिफाइन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट. क्लियर? क्या बोल सकते हैं, व्हेन m इज इक्वल टू 1 देन del TB इज इक्वल टू KB. सो KB इज द चेंज इन boiling point or it is elevation in boiling point when molality of any solution is 1. Okay, molality 1 means 1 mole of solute present in 1 kg of solvent. क्लियर है? सो KB की यूनिट हो सकती है K kg मोल इनवर्स. ओके, केल्विन kg पर मोल. क्लियर है? नाउ इफ W2 gram of solute with molar mass M2 is dissolved in, now if W2 gram of solute with molar mass M2 is dissolved in W1 gram of solvent, then what will be the molality? M is equal to what, W2 into 1000 upon W1 into M2. ये लिख सकते हैं. So del TB is equal to KB into M. सो डेल TB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, KB इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू M2. लिख सकते हैं आराम से. ओके, नाउ with the help of this
we can calculate the molar mass of any non-volatile solute, especially non-ionic solute. ओके इसको रीअरेंज करेंगे डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू टू इंटू 1000 अपॉन m2 इंटू W1 को, तो आपके पास क्या हो जाएगा m2 इज इक्वल टू के बी इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल टी बी इंटू W1. Okay, where W1 and W2 are the weight of solute and solvent and m is the molecular mass of the solute. ओके अगर प्रैक्टिकली डेल टी बी डिटरमाइन कर लिया है तो आप किसी भी नॉन आयोनिक सॉल्यूट का मोलर मास इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं. क्लियर. नाउ वी विल डू वन न्यूमेरिकल ऑन दिस. ओके बेटा हमेशा बोला है मैंने कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बेस्ड एक न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है. ओके जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपको डेल टी बी का फॉर्मूला अगर आपको याद है डेल टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो बेटा. मोलैलिटी तो आप अपने जो मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी से भी डिटरमाइन कर सकते हैं. वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर रखा हुआ है. क्लियर है. सो वी विल डू वन न्यूमेरिकल ऑन दिस. ओके और ये 3 नंबर या 4 नंबर में एक क्वेश्चन इस पर पूछा ही जाता है. ध्यान से पढ़ना है आपको. क्लियर. 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो डायरेक्ट मॉलिक्यूलर मास या केबी निकालने के लिए या फिर इसको प्रूव करने के लिए. सो 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इज डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर. एट व्हाट टेम्परेचर विल द वाटर बॉयल एट 1.013 बार एंड केबी इज गिवन दैट इज 0.52 kg मोल इनवर्स. क्लियर. सो सबसे पहले आप गिवन लिख लो. क्या क्या दिया है. ग्लूकोज इज द सॉल्यूट, तो W2 दिया है दैट इज 18 ग्राम. मोलर मास जो है आपको निकालना है C6H12O6 का निकालते आ जाएगा. ग्लूकोज का वैसे तो याद भी हो जाता है 180 ग्राम होता है और याद करके रखना ही चाहिए आपको. सो W2 इज इक्वल टू 18 ग्राम, W1 इज इक्वल टू 1 kg मतलब 1000 ग्राम. मोलर मास ग्लूकोज का 180 होता है या कैलकुलेट कर लो एंड KB इज इक्वल टू 0.52 kg पर मोल. अब इसको आप फॉर्मूले में पुट करें. डेल टी बी इज इक्वल टू हमने लिखा ही है. क्लियर है. KB इंटू एम मोलैलिटी डिटरमाइन कर सकते हो. डायरेक्ट कर लो या आप डायरेक्ट आपके W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1 में पुट कर दो. ओके सो डेल टी बी इक्वल टू KB इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1. इस फॉर्मूले में जब वैल्यूज पुट करोगे तो आपको क्या निकल जाएगा डेल टी बी. ओके डेल टी बी डिटरमाइन हो जाएगा. डेल टी बी क्या है. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. क्लियर. अब आपको निकालना क्या है. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आफ्टर एडिंग द ग्लूकोज, मतलब आपको निकालना है TB. TB नॉट इज नॉट गिवन बट अंडरस्टूड है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस. ओके सो आप उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लो तो TB नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 373.15 केल्विन. क्लियर. डेल TB इज ऑलरेडी गिवन सो वी कैन कैलकुलेट TB. क्लियर है बेटा. सो TB इज इक्वल टू TB नॉट प्लस डेल TB एंड TB नॉट 373.15 प्लस डेल TB 0.052 केल्विन. ओके सो TB इज इक्वल टू निकल जाएगा आपके पास ओवरऑल वैल्यू एंड दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आफ्टर एडिंग ग्लूकोज. ओके बेटा. डेल TB इज इक्वल टू 373.202 केल्विन.